परी की जादुई यात्रा की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालिका रहती थी जिसका नाम सुषमा था। सुषमा एक सामान्य किसान परिवार से थी, लेकिन उसके दिल में असामान्य साहस और उत्साह भरा हुआ था। गांव के पास ही एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे कि वहाँ एक जादुई पेड़ है जो हर इच्छा पूरी कर सकता है। सुषमा ने भी इन बातों को सुना था और उसके मन में उस पेड़ को देखने की इच्छा जाग उठी। एक दिन उसने अपने माता पिता से इजाजत लेकर जादुई जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। माता पिता ने उसे समझाया कि यह सफर खतरों से भरा हो सकता है, पर सुषमा का मनोबल दृढ़ था। सुषमा अपने साथ थोड़ी सी रोटी और पानी लेकर जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी शांति और एक अद्भुत आकर्षण महसूस हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गई, जंगल और भी घना और रहस्यमय होता गया। चलते चलते सुषमा एक नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी चमक रहा था और उसमें इंद्रधनुष के रंग झिलमिला रहे थे। अचानक एक परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए सुषमा से कहा, मैं इस नदी की रक्षक हूँ। अगर तुम इस नदी को पार करना चाहती हो तो तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सुषमा ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। परी ने पहला प्रश्न पूछा, वह क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना ही छोटा हो जाता है? सुषमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अंधेरा। परी ने प्रसन्न होकर दूसरा प्रश्न पूछा, वह कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? सुषमा ने तुरंत उत्तर दिया, मनुष्य। परी ने हंसते हुए अंतिम प्रश्न पूछा, वह क्या है जो हर किसी का होता है, लेकिन फिर भी सभी इसे दूसरों के लिए अधिक चाहते हैं? सुषमा ने उत्तर दिया, सुख। तीनों उत्तर सही थे। परी ने सुषमा को नदी पार करने की अनुमति दे दी। सुषमा नदी पार कर आगे बढ़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक विशाल राक्षस रास्ते में खड़ा है। राक्षस ने सुषमा को देखकर गरजते हुए कहा, अगर तुम इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शतरंज खेलकर जीतना होगा। सुषमा ने साहस बटोरा और शतरंज खेलने के लिए तैयार हो गई। खेल शुरू हुआ और सुषमा ने अपनी बुद्धिमानी से राक्षस को मात दे दी। राक्षस ने हार मानते हुए रास्ता छोड़ दिया और सुषमा को शुभकामनाएं दी। सुषमा आगे बढ़ती गई और अंत में उसे जादुई पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के चारों ओर सुनहरे फूल खिले हुए थे और उसकी शाखाओं पर चमचमाते फल लगे हुए थे। सुषमा ने पेड़ के पास जाकर विनम्रता से कहा, हे जादुई पेड़, मुझे मेरे गांव के लिए सुख और समृद्धि चाहिए। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक मधुर आवाज में पेड़ ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी सुषमा, लेकिन याद रखना, असली सुख दूसरों की मदद करने में है। सुषमा ने पेड़ को धन्यवाद दिया और
अपने गांव की ओर लौट पड़ी। जब वह गांव पहुंची तो उसने देखा कि उसके गांव में सभी लोग खुश और समृद्ध हो चुके थे। सुषमा ने गांव के लोगों को अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताया और सबने मिलकर खुशी खुशी जताई। सुषमा की साहसिक और जादुई यात्रा ने न केवल उसके गांव को खुशहाल बनाया बल्कि उसे भी सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। इसके बाद सुषमा ने अपने जीवन को लोगों की मदद में लगाने का निर्णय लिया। सुषमा ने गांव में एक विद्यालय खोला जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई करवाई जाती बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी जाती। सुषमा का मानना था कि शिक्षा ही असली जादू है जो जीवन को बदल सकता है। विद्यालय में बच्चों को प्राचीन कथाएं, नैतिक कहानियां और जीवन के मूल्य सिखाए जाते थे। गांव में एक दिन एक घुमंतू आया जिसका नाम राघव था। राघव ने सुषमा की कहानी सुनी और उसकी मदद का प्रस्ताव रखा। राघव एक कुशल शिल्पकार था और उसने गांव में एक कला केंद्र स्थापित किया। यहाँ गांव के लोग अपनी कला और शिल्प को निखारने लगे। धीरे धीरे गांव की कला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दूर से इसे देखने और सीखने आने लगे। गांव के लोग अब अपने उत्पादों को लेकर समृद्ध हो रहे थे। सुषमा ने अपने गांव के विकास के लिए एक और कदम उठाया। उसने गांव में एक चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किया जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता था। अब गांव के लोग स्वस्थ और खुशहाल थे। एक दिन सुषमा को फिर से जादुई पेड़ की याद आई। उसने सोचा कि वह पेड़ से जाकर धन्यवाद कहे और उसके जीवन को बदलने के लिए आभार व्यक्त करे। सुषमा ने फिर से जंगल की ओर प्रस्थान किया। इस बार वह न केवल अकेली थी बल्कि उसके साथ गांव के कुछ बच्चे भी थे जो जादुई पेड़ को देखना चाहते थे। जंगल में प्रवेश करते ही सुषमा को फिर से वही शांति और अद्भुत आकर्षण महसूस हुआ। लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि जंगल में कुछ बदल गया है। जैसे ही वह नदी के पास पहुंची उसने देखा कि परी वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। परी ने सुषमा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुषमा तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से अपने गांव को स्वर्ग बना दिया है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। सुषमा ने परी से विनम्रता से कहा, धन्यवाद परी, आपने मेरी मदद की। मैं जादुई पेड़ का धन्यवाद करना चाहती हूँ। परी ने कहा, पेड़ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और जाओ उसे अपना आभार व्यक्त करो। सुषमा और बच्चे नदी पार करके पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और उसकी मधुर आवाज़ फिर से गूंजी। सुषमा, तुमने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी और अपने गांव की जिंदगी बदल दी। अब तुम्हें एक और वरदान मिलता है। यह वरदान तुम्हें जीवन भर प्रेरित करेगा। पेड़ ने एक
सुनहरा फल सुषमा को दिया। सुषमा ने फल को हाथ में लेकर धन्यवाद कहा। पेड़ की आवाज फिर गूंजी, यह फल तुम्हें तुम्हारे गांव को हमेशा खुशहाल और समृद्ध बनाए रखेगा। सुषमा और बच्चों ने खुशी खुशी गांव की ओर वापसी की। गांव के लोग सुषमा की वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब सुषमा ने उन्हें सुनहरा फल दिखाया और जादुई पेड़ का संदेश सुनाया तो सभी लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। सुषमा ने उस फल को लेकर गांव के मंदिर में रखा और सभी लोगों ने मिलकर उसका आभार व्यक्त किया। इस घटना के बाद गांव में कोई भी दुखी या परेशान नहीं रहता था। सुषमा ने अपने जीवन को गांव की सेवा और लोगों की भलाई में लगा दिया। वह हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाती कि असली जादू दूसरों की मदद और सेवा में है। सुषमा की जादुई यात्रा ने उसे और उसके गांव को बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करके हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। असली सुख और समृद्धि दूसरों की भलाई में है और यही जीवन का सच्चा जादू है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।